नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इटली के एकीकरण के तहत बात की जाए तो इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो काउंट केऊर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो अगर बात की जाए विक्टर इमैनुअल द्वितीय का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात हम आज बात करेंगे कि इस केऊर के द्वारा, प्रधानमंत्री काउंट केऊर के द्वारा कौन कौन से जो सुधार अपने राज्य के अंदर किए जाते हैं, यानी पिडमांट सार्डिनिया में कौन कौन से सुधार उसके द्वारा लागू किए जाते हैं और उसके अलावा किस तरीके से जो उसके द्वारा विदेश नीति का संचालन किया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जब ये जिस वक्त इसके द्वारा सेना की नौकरी छोड़ दी जाती है और उसके पश्चात ये 15 वर्षों तक जमींदारी का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, उसी दौरान ये इसके द्वारा कई यूरोपीय देशों का क्या किया जाता है, दौरा किया जाता है, यात्रा की जाती है। तो उसी दौरान ये सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से प्रभावित होता है। अब उसी संसदीय प्रणाली के आधार पर वह ये क्या चाहता था कि पिडमांट सार्डिनिया को एक वैधानिक राज्य बना दिया जाए, यानी ऐसे शासन व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की जाए। यही इसका मूल उद्देश्य था, जो इसके तहत ये कार्य करता है। जो आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक नीतियों में जो सुधार इसके द्वारा किए जाते हैं मूलतः, तो ये उसी के नेतृत्व में जो बात की पिडमांट सार्डिनिया को जो उस प्रणाली के आधार पर क्या करना चाहता था, वैधानिक राज्य बनाना चाहता था। और उसके अलावा जब ये प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आंतरिक राज्य की कानून व्यवस्था है उसको सुधारा जाता है। कानून व्यवस्था में काफ़ी समय से सुधार नहीं हो पा रहा था, उस कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाता है। और उसके अलावा जो विधि संबंधी कई जो विधि यानी कानून न्याय से संबंधित उसके द्वारा कई सुधार किए जाते हैं। अपने पद पे रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पे जब ये रहता है तो उसी दौरान इसके द्वारा कई जो प्राप्त किए जाते हैं, अगर बात की जाए सुधार किए जाते हैं। और इसके अलावा इसकी जो मुख्य नीति की अगर बात की जाए, ये जो इटली का एकीकरण चाहता था, एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था, पिडमांट और सार्डिनिया के। लेकिन इसे पता था, इस बात का इसे भली भांति पता था कि अगर इटली के दूसरे राज्य उनका जब तक सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो उन राज्यों का, जिसके अलावा जो छोटे छोटे चाहे दूसरे राज्य सेवाय हो, निस हो और उसके अलावा जो पोप का राज्य, तो उन जनता की, उन राज्यों की सहानुभूति भी बहुत ज़रूरी है इटली का एकीकरण करने के लिए। क्योंकि जो लोम्बार्डी है, वेनेसिया है, सिसिली है, नेपल्स है, ये राज्य हैं, इन राज्यों को भी साथ लेकर चलेंगे तभी इटली का एकीकरण संभव होगा। और इन राज्यों को इस तरीके से, जो पिडमांट सार्डिनिया को जो इस तरीके से प्रदर्शित करना आदर्श राज्य के रूप में, ताकि सभी इससे प्रभावित होकर इसको अपना नेतृत्व सौंप दे। यही इसकी मूल नीति थी, पॉलिसी थी। अगर बात की जाए तो यही उद्देश्य रहता है इसका। और उसके अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं, अन्य जो देशभक्त है, समाज सेवी जो कार्यरत है, और जो अगर बात की जाए जो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग लेना भी जरूरी है। तो जिसके तहत चाहे कॉर्बोनरी संस्था हो, यानी गुप्त संस्थाएं इटली के एकीकरण के लिए काम कर रही थी, उसकी जगह जगह कई शाखाएं थी, तो उनका सहयोग प्राप्त करना भी जरूरी। इसके अलावा जो मेजिनी है, जो विचारक है इटली के एकीकरण में, जो उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद जो इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना की जाती है संस्था की, उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त करना जरूरी था। और गैरिबाल्डी जो बात सैनिकवाद का समर्थक था और वह जो हिंसा के माध्यम से क्या करना था इटली का, तो ऐसे लोगों का तालमेल और सहयोग है जो इनको लेना बहुत ज़रूरी था। इसके आधार पे उसने जो इन सब से संबंध स्थापित किए, किनसे, जो अन्य संस्थाएं इटली में एकीकृत संस्थाएं, और उसके अलावा जो प्रगतिशील विचारों वाले जो भी व्यक्ति हैं जो इटली का एकीकरण चाहते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब से संबंध स्थापित दूसरे राज्यों के लोगों के द्वारा, जहाँ राज्यों में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी जो इसके द्वारा संबंध स्थापित किया जाता, ताकि इटली के एकीकरण के प्रयास में उनका सहयोग लिया जा सके और उससे इटली का एकीकरण क्या हो, संभव हो। उसके अलावा ये पिडमांट सार्डिनिया को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाना चाहता था कि अगर निकट भविष्य में हो सकता है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध भी करना पड़े तो भरपूर संसाधनों की भी तो आवश्यकता होगी, और सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों को सुदृढ़ होना जरूरी होता है। तो उसके आधार पर इसके द्वारा जो राज्य के अंदर कई सुधार भी
भी करवाए गए, जिसके तहत व्यापारिक सुधार, उद्योग व्यापार और कृषि के विकास हेतु खूब भरपूर प्रयास किए गए। इसके अलावा जो कई अलग अलग सरकारी योजनाएं इसके द्वारा बनाई गई और उसके अलावा योजनाओं का क्रियान्वयन इसके द्वारा करवाया जाता है, ताकि उद्योग व्यापार और कृषि में क्या हो, तरक्की उन्नति हो। इससे आर्थिक स्थिति बात की जाए, पिडमांट सार्डिनिया की आर्थिक स्थिति क्या होगी, सुदृढ़ होगी, ये इसका मानना था। उसके अलावा जब छोटे छोटे राज्य थे उनमें जो चुंगी से संबंधित व्यवस्थाएं थी, जो व्यापार में बड़ी जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है, जिसके तहत इसके द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है, यानी खुले व्यापार की नीति। जो कोई भी किसी भी राज्य, इटली के राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान की अबाध्य रूप से क्या हो, जिसमें कोई रुकावट नहीं, पूर्ति होती रहे और उस पर किसी तरह का जो इधर से उधर वस्तुएं लाने ले जाने में किसी तरह का टैक्स नहीं हो। तो मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन इसके द्वारा किया गया और उस नीति को अपनाया गया, जिसके तहत जो पड़ोसी राज्यों के साथ उसके द्वारा संधि और समझौते कर लिए गए, जिसमें दोनों राज्यों में आपस में किसी तरह की व्यापारिक चुंगी नहीं लगाने का फैसला लिया जाता है अपने पड़ोसी राज्यों के, ताकि उनको साथ में लेकर चलना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो अगर बात की जाए तो इसके द्वारा जो रेल, सड़क व नहरों का विकास, कारखानों का विकास किया गया। अगर इसे पता था कि आर्थिक रूप से समृद्धि लाने के लिए जो रेलवे का विकास ज़रूरी है, ताकि सामान इधर से उधर आसानी से पहुंच सके। उसके अलावा सड़कों का जाल बिछाया जाता है, नहरों का निर्माण करवाया जाता है। नहरों के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग होती है, नहरों सामान पहुंचाने में, इधर उधर पहुंचाने में ये भी सस्ता और सुलभ परिवहन था। तो इन परिवहन को साधनों को सुधारने का प्रयास किया जाता है, ताकि व्यापार में जो प्रगति हो, विकास हो, तरक्की हो, उन्नति हो, ये इसका उद्देश्य रहता है। उसके अलावा जो सरकारी जो कारखाने हैं उनको सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि जो कारखानों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और उसके अलावा जो कई बैंकों की स्थापना इसके द्वारा कर दी जाती है, किसके द्वारा, जो इसके द्वारा जो केवूर के द्वारा कई बैंकों की स्थापना की जाती है और सरकारी समितियों का निर्माण किया जाता है। सरकारी समितियों का निर्माण जो किसानों की सहायता करने के लिए और अन्य कार्यों करने के लिए सरकारी समितियों का निर्माण भी कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो नए कर लगाए जाते हैं। नए करों से ये राज्य की आय को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति क्या मजबूत हो। तो इसके अलावा कई कराधान प्रणाली है, जो टैक्स सिस्टम है, उसमें भी सुधार किया जाता है और कई नए करों को लगाया जाता है। और उसके अलावा बात की जाए कृषि हेतु जो इसके द्वारा ऋण वितरण करवाए जाते हैं, किसानों को कृषि हेतु ऋण वितरण करवाए जाते हैं। और उसके अलावा जो बात की जाए, जो बंजर भूमि पड़ी रहती है उसको उपजाऊ बनाने के प्रयास इसके द्वारा किए जाते हैं, ताकि किसानों को भी सहायता, अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जाती है और जिससे जो किसान और कृषि क्षेत्र में क्या हो, जो तरक्की हो, समृद्धि हो, ये इसका उद्देश्य रहता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सेना का संगठन पुनर्गठन बहुत जरूरी था। ये इसका मानना था किसी भी समय ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो तो सैन्य रूप से सुदृढ़ और सशक्त होना भी बहुत ज़रूरी था। और उसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इसके द्वारा क्या करवाई जाती, किलेबंदी करवाई जाती है। जो पड़ोसी, जो अगर ऑस्ट्रिया की जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों पर उसके द्वारा क्या किलेबंदी करवा कर जो अपने राज्य की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए जाते हैं। और उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो लोगों को जो अपने विचारों तक, लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए शिक्षा का आधार इसके द्वारा लिया जाता है। और ये चर्च पे भी नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि चर्च की उस समय तक बात की जाए, चर्च में जो कैथोलिक धर्म के धर्मावलंबी थे वह इटली के एकीकरण के विरोधी थे। तो चर्च की शक्ति पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था। चर्च की शक्ति पर नियंत्रण किया जाता है, इसके द्वारा चर्च की संपत्तियों को जब्त करवा लिया जाता है और जो कैथोलिक लोग होते हैं उनको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, क्योंकि वो मूल रूप से जो इटली के एकीकरण में क्या होते हैं, बाधक होते हैं और विरोध करते हैं, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। और इसी दौरान ये क्या करता है, जो पिडमांट सार्डिनिया को केवूर ने एक समृद्ध, सुदृढ़ एवं सशक्त राज्य बना दिया। इटली के सभी लोग प्रशंसा करने लगे। इस तरीके से इसके द्वारा क्या किया जाता है, इटली में जो पिडमांट सार्डिनिया को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इटली के सभी लोग प्रभावित होते हैं और इसकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि ये तो यही चाहता था कि तभी तो नेतृत्व इसको मिलेगा। नेतृत्व ऐसा थोड़ी मिलेगा, इसको तो करके दिखाना पड़ेगा।
पड़ेगा तो ये आदर्श प्रस्तुत करता है एग्जाम्पल, जिसके आधार पर इटली के अन्य लोगों के द्वारा, इटली की जनता के द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है। अब बात करते हैं इसकी विदेश नीति की। विदेश नीति के तहत ये ऑस्ट्रिया को पछाड़ने के लिए, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए मूल रूप से इटली के एकीकरण में बाधा ऑस्ट्रिया थे। अब ये राजनीतिक मंच में जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य इसमें ऑस्ट्रिया को अकेला करना चाहता था और अन्य यूरोपीय महाशक्तियों की बात की जाए जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड है, उसकी सहायता प्राप्त करना चाहता। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। इसे पता था कि कोई यूरोपीय महाशक्ति सहायता के बगैर इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसके द्वारा तो खुद कहा गया हम चाहे न चाहे लेकिन हमारा भाग्य फ्रांस पर ही निर्भर है, ये बात इसके द्वारा कही जाती है। अब इटली की समस्या को ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना देना चाहता था जिससे लोगों की यानी जो सहानुभूति से प्राप्त हो, अंततः ये इसमें सफल भी होता है। और उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो यूरोपीय शक्तियाँ महाशक्तियाँ उनकी सहानुभूति प्राप्त की जाती है और उनकी मित्रता भी प्राप्त कर दी जाती है। इसके आधार, इन आधारों पे ही जो बात की जाए तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, अपनी विदेश नीति का संचालन किया जाता है। ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए उसके पास एकमात्र रास्ता था किसी यूरोपीय महाशक्ति की जो मित्रता, यूरोपीय महाशक्ति से मित्रता की जाए और उससे सहानुभूति प्राप्त की जाए। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो पिडमांट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट केवुर की आंतरिक और विदेशी नीति के बारे में जाना। आंतरिक नीति के तहत किस तरीके से उसके द्वारा अपने राज्य में सुधार कार्य करवाए जाते हैं, जिसके तहत अगर बात की जाए तो वह संसदीय प्रणाली, जो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली, उसके आधार पे जो इटली को एक वैधानिक राज्य बनाना चाहता था। उसके अलावा उसके द्वारा जो अन्य इटली के राज्य हैं जिनको एकीकरण से पूर्व उनकी सहायता प्राप्त करना चाहता था और उनकी भी सहानुभूति ये प्राप्त करना चाहता था। उसके द्वारा क्या किया, जो अन्य संस्थाएं हैं जो इटली के एकीकरण से संबंधित कार्यरत है उन संस्थाओं से संपर्क स्थापित किए जाते हैं, जिसमें मेजिनी की यंग इटली संस्था हो, चाहे कॉर्बनरी संस्था हो, गैरिबाल्डी की संस्था हो, इनका प्रयोग भली भांति जो इटली के एकीकरण में इसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करते हुए किया जाता है। उसके अलावा जो राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है और राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इसके जो कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाता है, परिवहन क्षेत्र में यानी रेल का निर्माण करवाया जाता है, रेल क्षेत्र में चाहे सड़कों के, नहरों के क्षेत्र में सुधार करवाया जाता है, कृषि के क्षेत्र में जो किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं इसके द्वारा, और अतिरिक्त जो बंजर भूमि पड़ी रहती है उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। और उसके अलावा जो कानूनी व्यवस्था जो थोड़ी भंग हो चुकी थी, कानूनी व्यवस्था में कुछ कमियां और दोष थी, उन कमियों और दोषों को पूरा करने का जो प्रयास इसके द्वारा किया जाता है, विधि संबंधी सुधार इसके द्वारा करवाए जाते हैं। और राज्य की आय को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा जो अलग कर, नए कर लगवाए जाते हैं ताकि राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो। सेना का पुनर्गठन करने का प्रयास किया जाता है, सेना को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है और सीमावर्ती क्षेत्रों पर इसके द्वारा जो किलेबंदी करवाई जाती है राज्य की सुरक्षा के लिए। और यही चाहता था कि पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में क्या हो, इटली का एकीकरण हो। इस आधार पर इसके द्वारा जो आंतरिक नीतियों का संचालन किया जाता है और इटली के अन्य राज्यों के समक्ष जो अपने राज्य को, पिडमांट सार्डिनिया को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। इसी के आधार पर विदेश नीति का संचालन किया जाता है। विदेश नीति का संचालन की अगर बात की जाए तो विदेश नीति के संचालन के तहत ये जो केवुर चाहता था कि जो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप दें, जिससे क्या हो, यूरोपीय महाशक्ति की सहानुभूति हमें प्राप्त हो और उसके अलावा उसकी मित्रता हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करने के लिए यूरोपीय महाशक्तियों का सहयोग बहुत ज़रूरी। ये इसने पहले भी कहा था कि हम चाहे न चाहे लेकिन हमारा भाग्य जो फ्रांस के ऊपर ही निर्भर करता था। उसी आधार पर इसके द्वारा जो अपनी नीतियों का संचालन किया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम जो क्रीमिया युद्ध और केवुर की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।